आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वेस्ट नाइल वायरस के बारे में। हाल ही में ही केरला का जो त्रिशूल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये केस देखने को मिला जिसकी वजह से एक व्यक्ति की डेथ होगी। हमारी कंट्री में पहला ऐसा केस हुआ है जो वेस्ट नाइल वायरस की वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो वायरस जो है ये फर्स्टली रिपोर्ट कब किया गया हमारी कंट्री में, तो 2006 में रिपोर्ट किया गया अलापुजा जो डिस्ट्रिक्ट है केरला का वहाँ पे। तो अलापुजा डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे है, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर लोकेशन आपको शो हो रही है। आई विल मार्क दिस लोकेशन। यहाँ पहले तो त्रिशूल की बात करते हैं जो हाल ही में अभी यहाँ पे केस निकल के आया। उसके बाद जो है 2006 में अलापुजा जो एरिया है, क्लियर, तो यहाँ पे फर्स्टली रिपोर्ट किया गया। उसके बाद 2011 में एर्नाकुलम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इसको आइडेंटिफाई किया गया। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी लोकेशन। उसके अलावा बात करते हैं केरला जो है यहाँ पे सिचुएटेड है, तो यहाँ पे तमिलनाडु एंड कर्नाटका की स्टेट बाउंड्रीज को टच करती है। यहाँ पे लक्षद्वीप आप देख सकते हैं और यहाँ पे है अरेबियन सी। अब वेस्ट नाइल वायरस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अभी हाल ही में ही 47 एज का व्यक्ति था, उनकी हाल ही में ही डेथ हुई है। तो ये ट्रांसमिट जो होता है वेस्ट नाइल वायरस ये मॉस्किटो टू बर्ड्स टू ह्यूमन, क्लियर। तो ये ट्रांसमिट रहता है स्पेशली जो प्राइमरली अगर फोकस की बात करें तो ये ट्रांसमिट होता है मॉस्किटो से। तो जीएस पेपर 2 का ये पार्ट रहता है रिलेटेड टू हेल्थ। आई होप आपको इतना क्लियर है। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि वेस्ट नाइल वायरस के बारे में हम जानेंगे। तो ये कौन सी फैमिली से यानी कि कौन सी जेनस से बिलोंग करता है, ये फ्लैवी वायरस से बिलोंग करता है और ये जापानीज इंसेफेलाइटिस एंटीजेनिक कॉम्प्लेक्स ऑफ द फैमिली से निकल के आता है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस का मतलब आपने डीएनए के बारे में तो जाना ही होगा। तो डीएनए जो है आपको डबल स्ट्रैंडेड देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए आपको, तो जो आरएनए वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, क्लियर। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आइसोलेटेड इन द वुमेन में पाया गया कहाँ पे, इन द वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट युगांडा में 1937 में। कॉमनली ये पाया कहाँ पे जाता है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट में, तो ये है अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्ट एशिया। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो ओल्डर पीपल में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, चिल्ड्रन में, बच्चों में, या फिर जिनका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक है उनको काफ़ी ज़्यादा इस वायरस का रिस्क रहता है। उसके अलावा हम लोग बात करें कि जो अलग अलग फैमिली से ये बिलोंग करता है, यानी कि फैमिली का जो नाम है फ्लैविवारिडी फैमिली। तो फ्लैवी वायरस जो है जेनिस, तो उसमें येलो फीवर है, जापानीज इंसेफेलाइटिस, डेंगू फीवर वायरस एंड यहाँ पे थिक बोन एनसेफेलाइटिस वायरस है। तो ये अलग अलग टाइप के जेनिस है। स्पेशली अगर वेस्ट नाइल फीवर की बात करें तो फ्लैवी वायरस जेनिस से ये बिलोंग करता है। तो वेस्ट नाइल वायरस जो है इसको प्रिवेंट कैसे करना, हमने लॉन्ग स्लीव्स क्लोथ्स पहनने हैं जिसके कारण मच्छर जो है हमें बाइट ना कर पाए, और आसपास सफाई रखनी है, पानी बिल्कुल इकट्ठा नहीं होने देना है ताकि मच्छर वहाँ पे इकट्ठा ना हो और ये जो वायरस है वो ट्रांसमिट ना करे। उसके अलावा बात करते हैं हम लोगों को साफ सफाई तो रखनी है। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें फीवर रहता है, बॉडी पेन रहती है, 80% पता भी नहीं चलता है कि फीवर आया ये वाला और चला भी गया, क्लियर। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी रहता है, क्लियर। उसके अलावा हम लोग बात करें कि प्रिवेंट कैसे करना, आपको पहले बताया कि फुल स्लीव्स क्लोथ्स पहनने हैं, पानी बिल्कुल इकट्ठा नहीं होने देना है, क्लियर। तो अप्लाई करनी है प्रोटेक्शन। कैसे मॉस्किटोज को हम लोगों ने प्रिवेंट करना है कि मॉस्किटो हमारे घर में या फिर रूम में ना घुस पाए, क्लियर। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वायरस है जो साबित होता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो स्प्रेड होता है फ्रॉम बर्ड्स टू ह्यूमन विद बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड कुलिक्स मॉस्किटो। तो ये इन्फेक्टेड कुलिक्स मॉस्किटो जो है इसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि स्पेशली ये मॉस्किटो का नाम जो है, ठीक है, कुलिक्स मॉस्किटो की वजह से, उसके बाइट करने की वजह से ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है एनिमल्स में, बर्ड्स में एंड ह्यूमंस में। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि ह्यूमंस टू ह्यूमंस ट्रांसमिट होता है या नहीं होगा तब। जैसे कोविड-19 की हम लोग बात करें तो वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता था फ्रिक्वेंटली, क्लियर। तो यहाँ पे जो रहेगा, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो अगर हेल्दी पर्सन को अपना ब्लड दे दे, डोनेट कर दे, तब ये जो है ट्रांसमिट होगा, क्लियर। और मदर टू जो है बेबी भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर वेस्ट नाइल वायरस जो है ये कॉमनली अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्ट एशिया में ही पाया जाता है। ओरिजिन की बात करें तो पहले आपको बता दिया कि 1937 में ये वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट युगांडा में ओरिजिन हुआ था और वो भी एक वुमेन में पाया गया था। आइडेंटिफाई किया गया ये बर्ड्स में नाइल डेल्टा रीजन स्पेशली 1953 में। बिफोर 1997 देखें तो वेस्ट नाइल जो है नॉट कंसिडर्ड टू पैथोजेनिक फॉर बर्ड्स। ह्यूमन इन्फेक्शन एट्रीब्यूटेबल देखें तो रिपोर्ट किया गया मैनी कंट्रीज में, ओवर दी 50 ईयर्स में बहुत सारी कंट्रीज में इसको रिपोर्ट किया गया।
ट्रांसमिशन तो आपको बता दिया है। कुलिक्स मॉस्किटो नाम याद रखना आप लोगों ने, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ में ये फैटल न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। क्लियर। वायरस का जो कारण है वेस्ट नाइल फीवर का अराउंड 20% केसेस जो है ये देखने को मिले अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इससे रिलेटेड जैसे जीका, डेंगू, येलो फीवर वायरस भी रहता है। सिम्टम्स जो हैं इसके सिम्टम्स माइल्ड सिम्टम्स हैं। इसमें फीवर, हेडेक, बॉडी पेन रहती है, स्किन रैशेस हो जाते हैं, स्किन जो है उसमें सूजन सी आ जाती है। लास्ट फ्यू डेज टू सेवरल वीक्स यूजली गो अवे ऑन देयर ऑन। इफ वाइल वेस्ट नाइल वायरस एंटर द ब्रेन्स इट कैन लाइफ थ्रेटन। काफ़ी ज़्यादा ये खतरनाक डिजीज़ है ये, स्पेशली अगर ये बाइट करती है तो हमारे ब्रेन पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका। क्लियर। ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी कोई भी स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है इसकी ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशली ह्यूमन के अंदर अगर ये डिजीज़ होता है तो। क्लियर। तो हम तो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि मॉस्किटो बाइट्स कम से कम हो। तो ट्रीटमेंट इज सपोर्टिव फॉर पेशेंट्स विद न्यूरो इन्फेक्सिव वेस्ट नाइल वायरस often involving hospitalization, intravenous fluids, respiratory support and prevention of secondary infection। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ टिप्स हैं जो आपको स्टार्टिंग में बताई ही थी, बट और भी आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि अवॉइड करना हम लोगों ने मॉस्किटो इन्फेक्टेड एरियाज़। ठीक है। तो जहाँ पे मॉस्किटो इन्फेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है दवाई वगैरह छिड़कनी है ताकि मॉस्किटोस जो हैं वो और बीमारी ना फैलाएं। यहाँ पे हमने आसपास सफाई रखनी है और पानी भी साफ़ रखना है। इन्फेक्टेड जो यूज़ करना है इंसेक्ट को मारने वाली जो दवाई वगैरह रहती है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में बता रखा है, पहले तो आपने ये याद रखना है कि करेक्ट पूछिए या इनकरेक्ट पूछिए। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आप लोगों ने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि वेस्ट नाइल वायरस जो है ये मेंबर है फेविवायरस जीन्स का। सेकेंड स्टेटमेंट है ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। तो आपको डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस की हैं इस लेक्चर में। तो आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे, तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए अगर आपने लेक्चर अच्छे तरीके से सुना है तो ऑप्शन ए है फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी है सेकंड ओनली, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आई होप आपको ये क्लियर है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।